रिवीजन, वो भी किसका, मैथमेटिक्स का, और खासकर कौन सा, जो 10 चैप्टर है ना, जो एडवांस मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, जो लिस्ट आपने देखी है उसमें से ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का रिवीजन और फॉर्मूले बीच बीच में, जिससे कि आप जो आपने तैयारी की वो एक बार रिवाइज हो जाए केवल 10 या 15 मिनट में, और उसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता चल जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जब आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या पता है, आप 90 0 से 90 एंगल तक जो भी वैल्यू आपको वो पता है, लेकिन थोड़े से एडवांस चलने से ही आपको क्या कर पाएंगे, सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और ये आपको पता है कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो आपके मार्क्स भी ज्यादा होंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण 2024 में सीजीएल कट ऑफ का हाई जाना इसी का सबसे बड़ा परिणाम था। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले फॉर्मूले यूज करते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन के यूज करते हैं उसी तरह से। जैसे यहां पे पहला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जब क्या दे रखा है कि किन्हीं ट्राइंगल्स की दो साइड के बीच का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां पे मेरे पास ये ए बी सी है और इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या आपको पास 1/2 ए इंटू बी। ए का मतलब जो रिप्रेजेंटिंग साइड है, वो जो एंगल के दोनों तरफ, मतलब जो एंगल को कन्वर्ट कर रही है, और उसके साथ साइन थीटा। तो थीटा यहां पे कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू साइन थीटा, किसका, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका मतलब 15/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका डायरेक्ट आंसर। लेकिन अब तब जब आपको फॉर्मूला पता है। दूसरा देखते हैं, एक होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, और एक होता है कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यहां पे देखिए एंगल क्या हो गया, हाफ हो जाता है। इसके अलावा एक और है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे देखिए फिर से एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। या मैं इसको लिख सकता हूं कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाए। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस, मैं प्लस को यहां पे मेंशन कर देता हूं, जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और अब देखें इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको साइन अपॉन कोस लिखूंगा, और 1 प्लस tan क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। मतलब मैं लिख सकता हूं इसको tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा और कोसेक क्यूब स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ये हो जाएगी कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और इसको आप क्या पता है, आपको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस मैं साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा कोस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बहुत जल्दी सोल्व करने हैं। अभी तो मैंने केवल एक बेसिक से समझाया है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांस क्वेश्चन कि एबीसी इंटीरियर एंगल है वो किसके, ट्राइंगल्स के। हमें निकालना है कोस a + b/2 किसके बराबर होगा। देखिए ये आपको पता है कि एंगल, सभी एंगल का सम कितना होता है। अभी हम एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी निकालते हैं किसकी, 180 के बराबर। अगर मैं यहां पे a और b निकालना है मुझे, तो एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू क्या बचेगी, 180 माइनस एंगल c। और अगर मैं हाफ कर देता हूं दोनों तरफ,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू। अब मुझे यहां पे निकालना है क्या, कोस। तो जब मैं यहां पे कोस से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, साइन सी बाई टू। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे चेंज कर देता हूं b प्लस सी, अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन a बाई टू। डायरेक्ट आंसर साइन a बाई टू। क्लियर। अगर यहां पे चेंज होता है तो दो टर्म बचेगी ना, तीसरा एंगल उसका डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। और ये साइन और कोस जरूरी नहीं साइन और कोस में ही चले जाए, यहां पे टेन और कोट भी होंगे। मतलब अगर एक यहां पे टेन है तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, कोट। अब इसके जितने भी फॉर्मूले हो वो देखें, टेन ए प्लस बी बाई टू, उसकी वैल्यू हो जाएगी कोट सी बाई टू। और बाकी क्या बच गया हमारे पास, कोसिकेंट। कोसिकेंट ए प्लस बी बाई टू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीकेंट सी बाई टू। तो ये आपको डायरेक्ट समझ में आया होगा किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो आपकी वैल्यू और डिफरेंट भी आ सकती है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो यहां पे हम इस तरह से करेंगे इसको, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव, इसका मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होगा मेरे पास, 1 के बराबर होगा। मुझे निकालनी उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब वो किसके बराबर होगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू कितना है मेरे पास 1। तो जब ये इधर से उधर जाएगा -1, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0। अगर ऑप्शन के बेसिस पे, अगर दूसरी तरह से करना चाहें तो भी आंसर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इक्वल का सिंबल लिखता हूं तो इसका मतलब साइन कोस बराबर होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। अगर मैं 45 इसकी वैल्यू रखता हूं ना तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 45 यही होता है साइन, प्लस कोस का भी 1/√2 45 का पावर 4। तो जब इन दोनों को वैल्यूज होल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, इसका मतलब 2/4 और 1/2, जबकि ये ऑप्शन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन का भी, तभी क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको सोल्व कैसे करेंगे, प्रत्येक बच्चा स्क्वायर करेगा इसका। तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, और स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जब मैं यहां पे साइन लेके आता हूं तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये देखें एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, मुझे निकालना किसका है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो जब मैं इसको सेपरेटली लिखूंगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और जबकि ये वैल्यू मेरे पास है कितनी है 2 साइन थीटा, और ये किसके बराबर है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये जो वैल्यू इसके नीचे जाएगी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे 2 साइन थीटा से, वो भी अंडर√2। तो यहाँ से ये हट जाएगा, मेरे पास वैल्यू ये आ गई, इसको कैंसिल कर देंगे, साइन से साइन कैंसिल, मतलब अंडर√2 कोस थीटा। यही हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, अंडर√2 कोस थीटा। यहाँ पे कोट थीटा प्लस कोस थीटा कितना दे रखा है P, और दूसरी कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू Q। तो एक सिंपल सी चीज, प्रत्येक बच्चा क्या करेगा, एक बार इनका स्क्वायर करेगा फिर इनको सबट्रैक्ट कर देगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और कोट थीटा।
ये प्लस का है, वो माइनस का फॉर्मूला। जब दोनों को माइनस करेंगे ना तो इनमें से कोस और ये कैंसिल हो जाएगा, उधर भी क्या बचेगा 2 कोस थीटा और कोट थीटा, मतलब 4 कोस थीटा कोट थीटा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ऑप्शन हमें क्या है, ये है। तो ऑप्शन मुझे कैसे निकालने हैं ये ध्यान करना है आपको। यहां पे अगर मैं कोस थीटा और इनकी मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए पी और क्यू की मल्टीप्लाई क्या होगी मेरे पास, कोट थीटा प्लस कोस थीटा और कोट थीटा माइनस कोस थीटा। जब मैं a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर, मतलब कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इनमें से जब मैं कोस कॉमन लेता हूं ना तो क्या बचेगा मेरे पास 1/1 माइनस साइन थीटा इंटू 1। और जब इसको सोल्व करेंगे ना, यहाँ पे कोस स्क्वायर है भाई, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा ये, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन स्क्वायर में नहीं है मेरे पास, तो आंसर किस में है, लीनियर में, पावर 1 में है। तो इसका मतलब मैं रूट कर देता हूँ, रूट करेंगे तो दोनों की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा 4√p³ देखिए ग्राफ से संबंधित देख सकते हैं ये किसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, जबकि y की वैल्यू क्या होगी। यहां पे देखें जब 0 है तो वैल्यू भी 0 है, जब 0 पाई है या पाई पे कितनी है नेगेटिव -1, तो मेरे पास ऑप्शन हो सकता है जैसे माइनस साइन थीटा या फिर y इक्वल टू साइन थीटा। जब मैं साइन थीटा रखता हूं तो मेरे पास ग्राफ ऐसे बनता, मतलब यूं ग्राफ बन जाता वो, अगर पॉजिटिव होता। अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बन गया। ये तो हो गया साइन का। कोस का, अगर कोस पॉजिटिव है, देखिए यहां पे y इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस 0 पर कितना हो गया 1, तो ये पॉजिटिव है। और y अगर माइनस कोस थीटा होता मेरे पास तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, ये यूं की तरफ बन जाता। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये ग्राफ किन के हैं, x के, साइन के हैं, कोस के हैं, ये tan। तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन है ये कौन सा है, या तो tan का है या y इक्वल टू कोट थीटा का। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है सही। अब क्वेश्चन पे आते हैं। tan a प्लस साइन a इक्वल टू m और tan a माइनस साइन a इक्वल टू n। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा 4 tan a साइन a। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर है 16 tan स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। और जब tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा तो दोनों में से साइन कॉमन आ जाएगा, तो 1/कोस स्क्वायर बच जाएगा -1। इसको सोल्व करेंगे तो कोस तो इसके नीचे आ जाएगा और 1 माइनस क्या बन जाएगा प्रॉपर्टी, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर, साइन स्क्वायर। मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं tan स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a। आप कौन में लिखेंगे, tan स्क्वायर a साइन स्क्वायर a दोनों कैंसिल। इसका मतलब आंसर मेरे पास कितना आ गया 60। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए tan 1 डिग्री 2 डिग्री अप टू 89 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। tan 90 माइनस लिख सकता हूं मैं इसको, तो tan 90 माइनस ये हो जाएगा कोट, तो मेरे पास वैल्यू आ गई कोट की। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह बीच की वैल्यू बचेगी कितनी, tan 45 डिग्री। तो 45 बीच का है, इधर से उधर के सारे कैंसिल। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मेरा आंसर कितना होगा भाई 1। दूसरा, अगर यहाँ पे tan p/q में है तो मैं साइन और कोस को डिवाइड कर देता हूँ, कोस स्क्वायर से नहीं कोस से, तो ये हो जाएगा p इंटू पी बाई क्यू माइनस क्यू और p इंटू पी बाई क्यू प्लस क्यू। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया क्या आंसर। देखते हैं, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का निकालना है। यहाँ पे एडजेसेंट साइड कितनी है 12 और दूसरी मुझे निकालनी है, तभी तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल पाऊंगा।
तो यहाँ पे a डॉट बी 12 इंटू बी इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू 60। एरिया 60 दे रखा है, एक साइड 12 थी, एरिया 60 था, थीटा एंगल दोनों एडजेसेंट साइड के बीच कितना है 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री है भाई, 60 नहीं है 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 6, तो b की वैल्यू होगी 60/6 10। अब मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा 44। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a प्लस बी करेंगे तो ये नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों क्योंकि प्लस हैं तो सिंबल चेंज, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वैल्यू 1 और ये भी 1, तो दोनों का ऐड कितना हो गया 2, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा भाई सी। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोनों को सेम कर देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैं 4 ऐड कर देता हूँ, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 प्लस 3 7 हो गए, 7 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 4, ये माइनस का है भाई, माइनस का बचा ना यहाँ पे, ये उधर जाएगा तो माइनस का 7, तो मेरे पास 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 कोस स्क्वायर थीटा 3/4, जब स्क्वायर हैं तब इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं √3/2 का, तो थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री, कोस 30 पे क्या होता है tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1/√3। तो इस तरह हम एडवांस मैथमेटिक्स के देखे आपने कि सारे क्वेश्चन हम जो डिफरेंट टाइप के हैं वो लेके आए, बाकी जितने भी चैप्टर हैं एडवांस मैथमेटिक्स के सारे लेके आते हैं अगले वीडियो में, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन अगर चैनल पर नए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।